हमने कोई चंदा नहीं चाहिए, अनीता ने एक पैसा भी नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी ताकत चाहिए, आपकी बेटी ना आपका सहयोग सिर्फ दलजीत की बाहर निकालने खातर चाहिए। आज आपकी बेटी सिर्फ दलजीत के लिए इतना मजबूर है। मेरे छोटे छोटे बच्चे पूछा मम्मी पापा कब आओगा, और फिर भी बच्चे कहते हाथ की सौदा जुगाड़ की कोशिश करूं, फिर भी मां जोड़ की यह विनती करूं, प्लीज कुकर में करके आप मेरे पति की बाहर निकलवाने का काम करो, मेरा पैसा नहीं चाहिए। सबसे पहले तो मेरे सरव जाती है खा पंचायत की जो आज मैंने ये एक मीटिंग रखी थी, मेरे जितने भी बड़े बुजुर्ग बुद्धिजीवी लोग आए हैं सबको मेरी राम राम और सबका धन्यवाद। जो आप अपनी बेटी की आवाज़ सुन के उसका दर्द सुन के जो आज आप सिसाई गांव में पहुँचे, उसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। और अभी मैं बस जो ये पंचायत हो रही है मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, ये एक ही मुद्दा भारी है जो दलजीत सिंह के ऊपर अभी 19 तारीख ने 2 झूठे केस लगाए हैं जेल से लाके और उनकी परेड कराई है। मैंने उस विषय में ये पंचायत रख रखी है और मैं सरकार से और प्रशासन से यही बार बार मांग करती आई हूँ और आज भी मेरी इस पंचायत में यही मांग है कि दलजीत के दोनों केस वापस किए जाएं और जो परेड कराई है उसकी माफी मांगी जाए। और रही बात मेरी जगह जगह पे कॉन्फ्रेंस हुई है, मैंने वहाँ भी यही जवाब मांगा था और आज फिर जवाब मांग रही हूँ। और मेरे सभी बुद्धिजीवी बड़े बुजुर्गों ने एक बात और कही है, भाई जिसका बेटा करता चल गया है तो उसके सहयोग करा करो। तो मैं आप सब तो एक बात कहना चाहूँ, मैंने ना तो सहयोग के विषय में ये पंचायत रखी है, ठीक है, वो आपकी मर्जी है, आप बड़े बुजुर्ग हो, देखे मैं आपकी बेटी समान हूँ, तो आप जो फैसला लो वो तो आपकी इच्छा है। मैंने बस ये पंचायत आज के लिए मेरे पति की न्याय दिलाने खातर रखी है। और अगर मैं आज भी कहूँ मैंने कोई पैसे की जरूरत नहीं है, ना आज ना कल ना आगे, इतनी मैं समर्थ हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, मैं अपना गुजारा कर लूंगी। बस आप एक ताकत लगा दो, आपकी बेटी क्या कहता है कि अभी दलजीत सिंह बाहर आ जा, जब मेरा आदमी बाहर आ जाएगा तो वो खुद समर्थ है, खुद कमा लेगा। और रही बात दूसरी, जो है भाई आए थे पवन भाई वाले, तो उसके लिए भी बता दूं, जो भाई ने बयान दिया है अभी कि भाई कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया, तो मैंने मेरा वकील चंडीगढ़ हाई कोर्ट कर रखा है, वो उसकी पैरवी करने के लिए हमेशा जाते हैं, उनके वकील से भी मिलते हैं, भाई पहले पवन निकलेगा उसके बाद दलजीत निकलेगा, ठीक है। इन भाइयों ने मैं संदेश देना चाहूँ। रही तीसरी बात, इनने कहा भाई कहीं भी मारती चंदा नहीं मिला, तो जो सबसे पहले सजा हुई थी 2016 में, कोई भाई था रोहतक का, ऑलरेडी आप सभी मीडिया के माध्यम से भी कहना चाहूँ, वो वीडियो उठा के आप देखना, उसमें रोहतक का भाई था ताऊ जी, आप सबको बताऊं हूँ, वो तीसरा हिस्सा लेके गया है, पवन का भाई बड़की, उसने पकड़ो ये भाई कड़ा गया आज वो। और आज भी इसी विषय में फिर कहना चाहूँ भाई, आप सुनते भी होंगे, हमने कोई चंदा नहीं चाहिए, अनीता ने एक पैसा भी नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी ताकत चाहिए, आपकी बेटी ना आपका सहयोग सिर्फ दलजीत की बाहर निकालने खातर चाहिए। आज आपकी बेटी सिर्फ दलजीत के लिए इतना मजबूर है। मेरे छोटे छोटे बच्चे पूछा मम्मी पापा कब आओगा, और फिर भी बच्चे कहते हाथ की सौदा जुगाड़ की कोशिश करूं, फिर भी मां जोड़ की यह विनती करूं, प्लीज कुकर में करके आप मेरे पति की बाहर निकलवाने का काम करो, मेरा पैसा नहीं चाहिए, यही कहना चाहूंगा। भाई पंचायत का समापन करा, बेटी आपने देख ली, रोन लाग रही है। आखिरी बात यह है, पंचायत की हमने बता दी, दोनों सरपंच आ रहे हैं, हमारे रोगी काप के प्रधान जी आ रहे हैं, यह हमने तारीख बता दी कि उस दिन पंचायत हो जाएगी। और मैं एक बार शासन प्रशासन को फिर यह बात कहना चाहूँ, वो हमारी पंचायत होने से पहले इस शासन और प्रशासन ने सोच लेना चाहिए, नहीं तो हमारा खून पानी नहीं हो रहा है, आज भी खून है, उसमें फिर इन खापा नरी समाज ने दोष ना दिया। जो यह बेटी रोन लाग रही है, थारा दिल नहीं पसीजदा होगा, लेकिन हम उस समाज से हैं जिस समाज के आदमियों ने बेटियां की इज्जत के लिए आंसुओं के ऊपर कुर्बानी दे दी है और अपनी जान गंवा दी है।
कलानौर का कोड़ा इतिहास से 600-700 आदमी मर गए थे। तो मैं सरकार से एक बार फिर चेताना चाहूँ, सख्त लाचा मैं कहूँ हूँ, उस तारीख आने से पहले 2-4 दिन में ये शासन प्रशासन जो योजना कराया इसके साथ व्यवहार कराया गलत है, ये जो परेड कराई है उसका बारे में माफी मांग लेनी चाहिए। और इस बेटी को कोई नहीं पकड़ना होगा। अगर इसके साथ भी कोई उसी बात करी जाएगी तो उसके लिए भी भाई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। और ये कदे ये सरकार और ये प्रशासन जो माने अगर भाई आदमी कुछ भी नहीं इकट्ठे हुए। ये आज हमारी मीटिंग थी, जिस दिन सर्वक आपकी पंचायत होगी ना उस दिन तो और हाल हो जाएगा, नोड़ा नहीं गई इतनी पब्लिक हो जाएगी और सरकार ने वो फिर डांटनी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए मैं सरकार से एक बार फिर कहूँ, अगर वो दिन आने से पहले सैनी साहब आप सोच जो आदमी हो, आपने फैसला ले लेना चाहिए। उस एसपी ने जिसने ये बयान दिया है अगर भाई ये कर रहा है और हम समाज को ये संदेश दे रहे हैं अगर भाई कोई बदमाशी करेगा, गैंगस्टर करेगा और कुछ करेगा तो उसका ये अंजाम होगा। तो उसका हमने ये कही है या तो इसके सबूत दे दो, अगर सबूत नहीं दे दे तो उसकी माफी मांग लो, नहीं तो उसके बाद में फिर लड़ाई बड्डी हो जाएगी। खट्टर साहब तो उठ गए थे, अब तो नहीं उठेगी क्योंकि खट्टर दिल्ली में बैठे हैं। लड़ाई बिगड़े तो चल रही है, आप तो ठीक बैठे हो। इसलिए अपनी सरकार का और अपना हरियाणा प्रदेश का और अपनी जनता का भला मान के समझ गए और उनसे माफी मंगवा दो और इसके जो झूठे मुकदमे है ये हटवा दो। अगर कोई मुकदमा सच्चा है तो आप पीछी करके न और हमारा किसान जनता को ये दिखा दे कि भाई इसका ये मुकदमा सच्चा है, जो ये 2 मुकदमे छोड़ के जो इस पर रह रहे हैं